दोस्तों, हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के लिए सबसे आसान तरीका हवाई जहाज पर सफर करना है। दुनिया भर में हजारों एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कुछ एयरपोर्ट्स ऐसी हैं जहां से जहाज को उड़ाना और उसे लैंड करना बेहद मुश्किल काम है और उनको दुनिया के खतरनाक तरीन एयरपोर्ट्स में से एक कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं लोटला एयरपोर्ट की, जो कि नेपाल में मौजूद है। जिन लोगों को दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना है, उनको इस एयरपोर्ट पर उतरना पड़ता है। पहाड़ों के ऊपर बनाया गया ये एयरपोर्ट अपने आप में एक अजूबा है, लेकिन यही फैक्टर इसको दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन एयरपोर्ट में से एक बना देता है। इस एयरपोर्ट पर जहाज को उतारना और उसे उड़ाना इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि उसके आसपास ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। इसकी दूसरी खतरनाक बात उसका छोटा सा रनवे है। पायलट्स को जहाज को उतारने और उसे उड़ाने में इंतहाई महारत का मुजाहरा करना पड़ता है, और रनवे एक पहाड़ की चोटी पर ख़त्म हो जाता है और पायलट्स को बर वक्त जहाज को उड़ाना और उसे उतारना पड़ता है, वरना जहाज सीधा नीचे जाकर क्रैश हो जाएगा। इस एयरपोर्ट पर अक्सर बिजली भी नहीं होती और ना ही कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मौजूद होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अंटार्कटिका में मौजूद बाहर एयरपोर्ट की, जिसको अंटार्कटिका में स्टेशंस कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बड़े आज़म है जहाँ सिर्फ बर्फ़ मौजूद है। यहाँ टेम्परेचर -15 तक पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए आते जाते रहते हैं। इसीलिए बर्फ़ के बीचों बीच और इंतहाई मनफी टेम्परेचर के अंदर एक रनवे बनाया गया है, जहाँ से जहाज़ उड़ते हैं और जहाँ पर जहाज़ लैंड करते हैं। इसमें कोई वाइट आइस नामी बर्फ़ से बनाया गया एक एयरपोर्ट है। बर्फ़ की वजह से ये इंतहाई स्लिपरी भी हो जाता है और जहाज़ को उतारते वक्त पायलट को इंतहाई महारत का मुजाहरा करना पड़ता है। इसके अलावा एक अंटार्कटिका में ख़राब मौसम और बर्फ़ के तूफान आने की वजह से इसको दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन एयरपोर्ट्स में से एक समझा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पेरल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो कि भूटान में मौजूद है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में से एक है। ये बेरुनशो नामी एक वादी के अंदर मौजूद है और इस एयरपोर्ट्स को दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक समझा जाता है। इस एयरपोर्ट पर दुनिया में सिर्फ 8 पायलट्स को जहाज उतारने की इजाज़त है। दोस्तों, ये एयरपोर्ट इंतहाई ऊंचाई पर मौजूद है। ये 18,000 फीट ऊंचाई तक पहुँचे हिमालयों के पहाड़ों से घिरा हुआ एक एयरपोर्ट है। पायलट्स को इंतहाई ऊंचे पहाड़ों के दरमियान से गुजरकर जहाज़ की लैंडिंग करना पड़ती है और फिर इस वादी में मौजूद घरों के ऊपर से इस एयरपोर्ट को उतरना होता है। इस एयरपोर्ट का रनवे भी बेहद छोटा है, सिर्फ 6,500 फीट लंबा। दुनिया के छोटे तरीन रनवेज में से एक है। 2011 तक यहाँ से ड्रग एयरलाइन नामी जहाज़ को उतरने की इजाज़त थी। इस एयरपोर्ट पर सिर्फ दिन में जहाज़ों को लैंड करने की इजाज़त दी जाती है। अब बात करते हैं प्रिंस जूलियन एयरपोर्ट की, जो कि ये सेंट मार्टिन में मौजूद है। एयरपोर्ट इंतहाई मशहूर है। इस एयरपोर्ट के मशहूर होने की वजह वो बीच है जो इसके रनवे के बिल्कुल साथ मौजूद है, और जहाज़ को उतरते और उसे उड़ाते वक्त इस बीच के ऊपर से गुजरना होता है। जहाज़ उस वक्त इतनी कम ऊंचाई पर होता है कि लोग जहाज़ को बिल्कुल अपने सर के ऊपर से देख सकते हैं, लेकिन पायलट्स के लिए बीच पर मौजूद लोगों से टकराना इतनी परेशानी की बात नहीं है, बल्कि उनकी असल परेशानी उनके सर रखते हैं। इसका रनवे सिर्फ 210 मीटर लंबा है। बड़े जहाज़ों के लिए 2,500 मीटर से लंबा रनवे की ज़रूरत पड़ती है। ये एयरपोर्ट छोटे जहाज़ों के लिए ही बनाया गया था, लेकिन ये जगह सयाहत के लिए इतनी मशहूर हो गई कि यहाँ बड़े जहाज़ भी उतरने लगे, और यही बात इसको दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक बनाती है। आखिर में बात करते हैं वेल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। ये एयरपोर्ट इंतहाई खूबसूरत जजीरे पर वाक़या है, लेकिन ये इंतहाई अनोखा एयरपोर्ट भी है। इसलिए एयरपोर्ट की खास बात यह है कि इसके गलबे के बीचों बीच एक रोड गुजर रही है, जहाँ से ट्रैफिक गुजरती है। ये शहर की सबसे मेन हाईवे है, जहाँ ट्रैफिक को रोकना पड़ता है जब भी जहाज़ ने लैंड करना होता है, लेकिन ये उसकी खतरनाक बात नहीं है। इस एयरपोर्ट के साथ मौजूद समुंदर की वजह से जहाँ जहाज़ को उतरते वक्त इंतहाई तेज़ हवाओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से जहाज़ को उतरना और उसे उड़ाना बेहद मुश्किल काम है, ख़ास तौर पर सर्दियों में। इसलिए चैनल्स ने दुनिया की सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से 5वां नंबर दिया है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ मालूमात मिली हो और इस वीडियो को आपने पसंद किया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।